रुद्रा, तुम इस बातें चुप कर क्यों आ रही हो? और यदि मेरी तलवार तुम्हें लग जाती तो लोग मुझे मुझे मेरी पत्नी का हत्यारा बोलते। कहाँ जा रही हो? चंद्र, वो यवनी तुम्हारी परछाई बनके पूरा दिन तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती रहती है और मैं उससे बैर नहीं लेना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुपचाप अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। कैसा काम? और तुम इतनी सारी चोरियों को लेकर कौन सा युद्ध लड़ने जा रही हो? दुर्धरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हो क्या रहा है? चंद्र, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए ना, ये छुरियां युद्ध लड़ने के काम नहीं आती, ये तो शाख काटने के काम आती है। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कक्ष में कोई छुरी तो नहीं है? तुम बताओ, हो क्या रहा है? दुर्धरा, बताओ ना, हो क्या रहा है? जो पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो, अन्य प्रश्न क्यों? दुर्धरा, बताओ बात क्या है? जरा निकट आओ। मैं इस महल से सारी छुरियां छुपा रही हूँ ताकि वो यवनी उन्हें खोज ना पाए। तुम्हारा मतलब है हेलेना? किंतु तुम हेलेना से छुरियां क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के प्राणों पर बना है जैसे मेरे प्राणों पे बना है। क्या हेलेना के कारण तुम्हारे प्राण संकट में आ गए? हाँ, तुम नहीं जानते, पिपली वन में उसे कोई दासी नहीं मिली तो उसने मेरा कलेजा खाने की कोशिश की। इत्र के बहाने मुझे वो सूंघ रही थी मेरा हाथ पकड़कर। पता है क्यों? उसके हाथ में छुरी थी चंद्र, ये तो सोच के मेरा जी घबराता है। अच्छा, और तुम वहाँ से बच कैसे निकली? क्योंकि मैं बहुत साहसी हूँ, मैंने बड़ी साहस से उसका मुकाबला किया, इसीलिए मैं बच गई। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया क्योंकि अन्य लोग वो उतने साहसी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि सोच रहे थे कि सारी छुरियां छुपा दूं, है ना? हाँ, यही सोचा मैंने, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तुम्हारे कक्ष में अगर कोई छुरी है तो मुझे दे दो, मैं उसे भी छुपा दूंगी। अरे वाह दुर्धरा, देखो तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। किंतु क्या है ना, मेरे विवाह के बाद मैंने अपने कक्ष में छुरी रखनी बंद कर दिया। क्या पता कब कौन मुझ पर आक्रमण कर दे। कौन करेगा तुम पर हमला? बताओ, कौन करेगा तुम पर हमला? नहीं,